मीठे रख के आज भी जितने टाइम जहाँ नौकरी की है मेरे संबंध उनसे आज भी दृढ़ है। मैं सोचता हूँ मेरे लिए वो नयापन है, भले ही वो मुझे न चाहते हो तो क्या, लेकिन मैं तो उनको चाहता ही रहता हूँ। बात ये है, बात केवल ये है, जिस आंगन में हम खेले और जिस गली में हम खेले, जिस कुएं से पानी पिया, जिस नदी में नहाए, आज भी वो बातें याद आती हैं। और जिन बेरियों में जाके हमने बेर खाए दादी, आज भी याद। जिस कुएं पे हमने रेत हाके और रेतों की धुन घंटियों का जब पानी गिरता था, छल 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 करके पानी और घंटी के नीचे चली जाती, आज भी वो याद आता। बात तब है, जीवन आपका सच्चा तब है, आपने कहीं चांदी के चबूतरे पे सोने के सिंहासन पर बैठ के कहीं मलकना सीख लिया, तब गिरने में भी पहला जी ने साहब कह दिया, पुजारी आज मेरी माता को भोग किसने लगाया होगा, आज मेरी माता की आरती किसने की होगी, क्या मेरी माता ने मेरे बगैर आरती स्वीकार की होगी, क्या मेरे बालाजी ने मेरे बगैर आरती स्वीकार की होगी, नहीं करी। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा, बहुत सच्ची करे बाबा। बात तो आर से पार की होती है। भगवान की कथा सुनने के बाद में अगर हमारे अंदर भगवान का भाव नहीं दौड़ा, भगवान की भक्ति नहीं आई और भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया, तो हम महाराज फिर तो भाई अड्डू का है, सूखे अड्डू का है, कोई मतलब नहीं। पहला की दिलचस्पी है, बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी श्री कृष्ण मिलेंगे। भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में बसा कर तब भगवान। साथ ही लक्ष्मी भी है, लौकिक नाम रूप में बसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है। आप हम संसार में दौड़ लगा बहुत उतना प्रेम भगवान से भाई। और मैं तो दादी कहता हूँ, अरे जो तुम इतना प्रेम चमड़ी से करते हो, ये मानव से करते हो, अरे ये इतना प्रेम ईश्वर में लगा दो। अरे ईश्वर तुम्हारे लिए अपना उड़न खटोला, अपना विमान भेज देंगे और तुम्हें बैठा के ले जाएंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। सच्चे दरबार की जय। ले जाएंगे, ले जाएंगे, नहीं नहीं भक्ति भाव वाले ले जाएंगे। दुल्हनिया का क्या करे वो बढ़ा, अब नहीं है महाराज, वो तो बात बना ली हमने, दुल्हनिया बुल्हनिया तो एक बात। और मनुष्य का उद्धार होता और स्वरूप पा शक्ति के बिना भक्ति फलती फूलती नहीं है। शक्ति स्वरूपा, शक्ति शक्ति स्वरूपा, उसके बगैर हमारी भक्ति नहीं फले। अभी हम यहाँ से गए पिछले शनिवार को, किसी ने कहा माता गुस्सा बैठी है, अब चल शनिवार माता गुस्सा में चलते, बोले चलो बैठे, 1 घंटे बैठे। माता के आंगन में कितने बैठे, यहाँ से जाने के बाद 1 घंटे, 1-1.5 घंटे बैठे। अब बात वही चल रही है, अब नहीं, अब आप सब खड़े हो जाओ, अब देखो माता हंस रही। मेरा आश्रित जिनके तुम जिनके बन चुके उनके बन के नहीं रहोगे तो महाराज फेल हो जाओ। मेरा तो आपसे विनती अनुरोध है, शक्ति स्वरूपा के बिना भक्ति फलती फूलती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है जी, आसक्ति। हम संसार में निवृत्त, बुरा मत मानना, मैं भी इससे बचा नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं छोड़ने की कोशिश तो कर रहा हूं और आप भी छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा मैं कितनी कोशिश कर सका हूं तो बताने की बात नहीं है, वो बताने की बात। भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना ये भक्ति, ये भक्ति है। अब हम क्या करते हैं, बाजार जाना, 3 बजे पट खुलेंगे, क्या बजे? 3 बजे। तो 3 बजे हमें आना है, क्या करना है?
लेकिन उसमें भी जाके चले जाना, देर में बड़ा खोल लेगा, कोई और से कह देना और कोई खोल लेगा। नहीं, आप खुद खोलेंगे तब बात। आपने कही अरे पट खुलना माने भगवान की सीधी दृष्टि आप पर पड़ा, सच्चे दरबार आप उससे भी चुरा दे। महाराज बात तो वही हो गई, एक बेचारी मुर्दा की सेवा करती रही, लड़की करती रही, ऊब गई थी। एक बंजारा निकला, दादी बंजारा निकला गलियारे से, वो अकेली बैठी, 12 वर्ष सेवा की मुर्दा की, 12 वर्ष, और उसको जो वरदान था कि तू 12 वर्ष मुर्दा की सेवा करेगी तो भी पति तुझे प्राप्त होगा। लेकिन उसने संकल्प के साथ 12 वर्ष एक मुर्दे की सेवा की, ऊब गई थी। एक बंजारा निकला महाराज, मन का मन बोला, एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पे रखे था, लीला भगवान की, बोले भैया ये बेटी मुझे दे दो, मेरे लिए थोड़ा सा सहारा हो जाएगी। बंजारे ने दे दी। अब डेली उसमें से कांटे निकालती, एक कांटा रह गया, अंतिम कांटा जीभ में, ताते में अंतिम कांटा। और महाराज बार बार उस छोटी सी बच्ची से कह रही थी, इतनी बड़ी सियानी नहीं थी पर अर्ध सियानी थी, बार बार कह रही थी बेटा एक काम करना, मैं अब स्नान करने जा रही हूं, मैं स्नान करूंगी, आज 16 श्रृंगार करूंगी, आज मुझे एक कांटा खोलना है और एक कांटे के बाद आज मैं अपने पति को प्राप्त करूंगा। जा रही है नहाने के लिए, ये कांटा मत निकाल देना, जा रही है कांटा मत निकाल देना। और महाराज वो नहाने के लिए गई, 16 श्रृंगार कर रही है, जब तक क्या देखती है उस लड़की ने उस कांटे को खींच दिया और मुर्दा पति उठता है, वरमाला उसके गले में डाल देता है। जीवन की कथा व्यथा बड़ी निराली है, कब क्या हो जाएगा। 12 वर्ष तपस्या की, लेकिन श्राप मिली थी कि 12 वर्ष तपस्या के बाद भी तुझे पति प्राप्त नहीं होगा। और उसने जो ठान ली थी कि बंद कमरे में रही अकेली, लेकिन अंतिम समय में ऊपर बैठी है झरोके में, एक बंजारा एक लड़की को लिए जा रहा है। ईश्वर की लीला आ गई वहां, बंजारा बन के लड़की को कंधे पे और जाके कह रही है एक कांटा है, तो इस कांटे को मत निकाल दे, बस मैं नहा के आ। लेकिन यहां लीला हो गई, लीलाधारी। मेरा आपसे अनुरोध है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, हमारा जीवन बहुत बड़ा नहीं है, हम कुछ समय के मेहमान हैं, हम यहाँ के लिए स्थायी नहीं है। हम आज आपके पुत्र हैं, आज आपके भाई हैं, आज आपके मामा हैं, अब कल हम क्या होंगे पता नहीं है। अच्छा आप भी क्या होंगे आपको भी कुछ पता नहीं है। अर्थात महाराज राजन भगवान के प्रति प्रेम भक्ति है। मैं कथा को राम की ओर ले जा रहा हूं, ठीक है। भगवान के प्रति प्रेम हो तब भक्ति है दादी, भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम महाराज, भगवान से ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, कुछ भी नहीं है जीवन। संसारिक बंधन करता है, संसार तो आपको अपने बस में बांध लेगा। भगवान भक्ति मुक्ति दाता है। भगवान की भक्ति क्या है? सुखदेव सावधान कर रहे हैं, राजन आंखों में काम को स्थान मत देना। हर की पौड़ी पर भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से साफ कह दिया, राजन ये 6वां स्कंद चल रहा है, कौन सा? 7वां। राजन आंखों में काम को स्थान मत देना और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। आंखों में काम को स्थान नहीं और मन में स्वार्थ को स्थान। जगत को समान, जगत को देखिए एक बार बताऊं, अगर मैं कोई आपसे बनावटी बात नहीं कर रहा, अगर मुझसे आप पूछते हो तो आप श्रोता बन के बैठे हो ना, तो मेरे मन में आप इस समय समान दिख रहे हो, मुझे कोई आप में भेद नहीं दिख रहा, क्योंकि आप जगत पिता की कथा को सुनने बैठे हैं और ये जगत पिता की कथा यहाँ से चल रही है, इसमें भी जगत पिता बैठा होगा। जब जगत पिता
पिता का जगत पिता से संबंध जुड़ जाता है तो उसमें समानता आ जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कल किसी ने एक ने पूछ लिया तो मजिस्ट्रेट जब अपनी गद्दी पर बैठता है तो मजिस्ट्रेट ने एक उत्तर दिया था, उस समय हम धर्म, महाराज जो धर्म होता है ना आपका, कि आप इस पंथ के हो, धर्म के हो, आप ये समाज के हो, इस समाज के, बोले वो हमारे दिमाग में नहीं रहता, हम केवल धर्म में बन जाते हैं, सत्य में आ जाते। जिस गद्दी की उसी की, आप इस गद्दी पे अगर आप ये लोग कि महाराज आप तो मेरी तरफ पानी डाल दिया, कोई कहेगा मेरी तरफ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ये नहीं, ये अगर आपने बात करी तो फिर आपने हल्की बात करके फिर कोई अंकुर पैदा कर, आप समझो मेरे अंदर भी कमी है, मैं भी इससे अछूता नहीं हूं। अगर अछूता होता तो आज मैं यहां नहीं, मैं भगवान में लीन हो गया। हाँ? काल भी आया, 2 बार आया, बैंकर आया, लेकिन जब तक प्रभु की दया है तब तक काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आपके सन्मुख बैठा था, मैं अमर नहीं हूं, आप भी अमर नहीं है, आपको हमको यह संसार छोड़ के जाना है। अरे जब जाना है तो ढंग से जाओ ना मेरे भाई, हंसी खुशी से जाओ, सबको आनंद दे के जाओगे तो आनंद आपको आगे भी मिलेगा। और यहां सबको संसार में दुखी करके जाओगे तो आगे भी आप दुख पाओगे। सीधा कहना, सीधा कहना, यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई दूसरा वस्तु सुंदर है ही नहीं, ये प्रहलाद जी ने कहना। भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में दूसरी सुंदर वस्तु कदापि है ही नहीं। महाराज दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए, एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था, दूसरे को पत्नी के बाल में बांधने के लिए फूल लेना है। फूल दोनों ले रहे हैं, एक तो भगवान के लिए और एक पत्नी के बालों में गजरा सजाने के लिए। भाव अलग अलग, पहला व्यक्ति भगत है और दूसरा आसक्त संसारी। फूल दोनों ले रहे हैं, समझ लेना, फूल दोनों ले रहे हैं, लेकिन पहले व्यक्ति ने भगवान के लिए फूल खरीदे और दूसरे ने अपनी पत्नी के बालों में बांधने के लिए फूल खरीदे। महाराज पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, पहले के हृदय में परमात्मा के श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है, और दूसरे व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करने की भावना है। दूसरा कौन? पत्नी के श्रृंगार करने की भावना, उसके मन में संसार विशालता की आसक्ति है, दूसरे के में संसारी विलासता है, और पहले में भगवान के प्रति भक्ति है। अंतर दोनों में, दोनों फूल दोनों लाए बाजार से। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक है, दोनों व्यक्तियों की क्रिया क्या है? एक है। फूलों की खरीद, फिर भी एक की क्रिया में भक्ति है और दूसरे की क्रिया में आसक्ति माने संसार है। कथा अच्छी लगी? फूल दोनों ने खरीदे हैं, एक ने भक्ति के लिए और एक ने अपनी पत्नी के श्रृंगार के लिए। एक ने भगवान के श्रृंगार के लिए, दूसरे ने अपनी पत्नी के संसार के लिए। फूल दोनों खरीदते हैं, एक ने भक्ति के लिए और दूसरे ने संसार के लिए। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, दैत्य प्रहलाद को पीट रहे हैं। दैत्य क्या है? प्रहलाद को पीट रहे हैं, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हो रहा। प्रहलाद को दैत्य पीट रहे हैं, रुला रहे हैं, लेकिन दुख नहीं हो रहा। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, पीट रहे हैं
दुख नहीं है। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। निर्भय कब रहोगे? अरे कृष्ण हरि के ज्ञानवान तुम राम शरीर के त्यागी। अरे कृष्ण शरीर के ज्ञानवान तुम राम शरीर के त्यागी। बुद्ध देव से धुन के पक्के आजादी के अनुरागी। नहीं किसी के आगे अपना अमर सिर झुकाना। वो भारत के वीर सिपाही आगे बढ़ते जाना। आगे आप निडर नहीं। अगर सच्चे मार्ग पर है, सत्य मार्ग पर है, तो मैं आपको आशीर्वाद पीठ से देता हूं कि आपका माई का लाल इस संसार में कोई अनर्थ और कोई आपको बिगाड़ने वाला जन्म नहीं है। राम ने मारा काऊ को ऐसे मोटे राम, अपने आप मर जाए सो कर काम। भगवान किसी को मारते नहीं है, उसके कर्म उसको मारते या उठाते हैं। अर्थात निर्भय है। प्रहलाद कैसे मारा? निर्भय। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप उसके पिता के माध्यम से दैत्यों के द्वारा प्रहलाद जी को मारने के लिए कई उपाय किए गए। फिर भी वे तो मरे ही नहीं। मैं कथा को थोड़ी देर विराम दे दूं। आप बोल तो नहीं उड़ेगा मेरे बाबा। बस थोड़ी देर। मैं आज कथा का चूंकि भाव ऐसा है, मरे हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद वो जादूगर है। जय हो मेरे बाबा। कथा में बात आ गई। हिरण्यकश्यप को लगा कि प्रहलाद साथ जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो। प्रहलाद के पिता श्री हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, प्रहलाद को अंधेरे कमरे में बंद कर दो। प्रहलाद जादूगर है, वहां अन्न जल के अभाव से मर जाएगा। उसे अन्न जल तक नहीं देना, अन्न जल के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया। महाराज आप कथा को ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया हिरण्यकश्यप के द्वारा। काल कोठरी अंधेरे में डाल दिया। काल कोठरी अंधेरे में डाल दिया और प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया। फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ, अब मैं यहां शांति पूर्वक भगवान का भजन कर पाऊंगा। बोले ये टंटा खत्म, अब मैं अंधेरे में आराम से काल कोठरी में बैठ के भगवान का भजन कर सकूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है। दुख में सुख में, किंतु जो दुख में भगवत कृपा का अनुभव करे वो तो महान वैष्णव है। अपार दुख में भगवान को न भूले, न भूले, न भूले। महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। दुख में जो सेवा अर्चना न छोड़े वो महान वैष्णव है। अब मैं क्या करूं? मेरे बाबा। अब आप अंदाज लगाइए, देवकी वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा था। देवकी एवं वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। देवकी एवं वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबरा के महसूस करने लगते। अब पर छोटा सा संकट कोई आ जाए और उससे घबरा जाते और महसूस करते, रोने लगते और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने मुझे कष्ट दिया। और यार सब तो कह जाती है, जब कह के जाती है
मैं क्या करूं? मुझे इतना टाइम हो गया, कोई कहता अभी एक धमका रहा था शनिवार को, पांच शनिवार है, 5। अरे भैया तो तूने कहा भगवान को कर दो। अरे 5 नहीं तो 50 बार आना पड़ेगा तो ठीक होना है। अगर तू ठीक होना है तो तुझे 5 तो क्या, तुझे 5 जन्म नाक रगड़ना पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तूने अपने पाप नहीं बताए, आना तो बता दिया। मैं बुरा मत मानना, तुमने बालाजी पर आना तो बता दिया, 5 शनिवार 5 मंगल, लेकिन तुमने अपने पाप को मुझे गिनाए नहीं। अगर आप कहो तो तुम्हारे पाप गिनाऊं फिर। बोलो सच्चे दरबार की जय। और पाप सुनने की क्षमता हम में किसी में है ही नहीं, इसलिए सोच समझ के बात किया। 5 बार आ गए, 3 बार आ गए, 2 बार आ गए, 1 बार आ गए, आपने कोई एहसान नहीं कर दिया। आपको दुख लगा होगा तब भगवान के पास आए हो। यहां से नौता तो नहीं गया था ना तुम्हारा, बागेश्वर बाबा नौता दे देते, ऐसा नौता तो नहीं जा रहा। हम सुनेंगे अगले मंगल में तुम्हारी 3 बात। उठो बुरे भैया, उठो, तुम्हारी सुनते। तुम ऐसे हो, हाँ ऐसे। तुम्हारे साथ ये हो रहा है, हो रहा है। तुम्हारा बच्चा डॉक्टर है, एक चंडीगढ़ में है, एक का ट्रांसफर होके सोपुर में आ गया, आ गया। वाह, चिट्ठी निकाल दी। ये मेरे बाबा ऐसे ही है, ऐसा ही है। सही से बता, नहीं सही बता। बोलो सच्चे। अब मैंने तो वैसे ही लट कहते हैं, लट मार दिया। तो मेरा अनुरोध ऐसा है, मैं तो यार रोज भीड़ लग जाएगी जबरदस्ती, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 में से 2 सही निकलेंगे, 3 इधर उधर सरक जाएगा, और इधर उधर सरकेंगे तो जबरदस्ती का भांडा फूल होता है। भगवान जो करेंगे सो होगा। मैं बताती हूँ, आप तो अपने राम जी को, भाई इनसे बड़ा चतुर कौन है? हमको मौका दे दिया है, हमको तो अपने भाग की सराहना करना चाहिए, इनकी चौखट को चूमना चाहिए, इनकी चढ़ल की रज को चाटना चाहिए। समझ, हम तो इनके ऋणी हैं। हम योग्यता भी नहीं रखते थे जिस योग्यता के साथ अभी देखो बड़े गांव से आए वो सब महाराज आनो। अरे भैया, अगर जिन स्थान न होते तो मैं ट्रेन पे कुआ बुला भी कुआ। दादियों, तुमसे दादी कौन कहता? मेरे बाबा दादी कौन कहती? बारात पहला जी बंदी बना दी, और भगवान का भजन, देव की वासुदेव को इतना कष्ट, लेकिन धैर्य नहीं खोया। बारात मैंने इतना सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने मुझे कष्ट दिया। ये सोचने लगते हैं, अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग हैं, मेरे भगवान मेरे संग। फिर भी डरना कैसा, फिर डरना कैसा? भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं, और भय जिसके पास भय रहता है उससे भगवान। गीता में कहा गया है कि मैं तेरे निकट हूं। गीता में कहा भगवान ने, हे पार्थ अर्जुन, मैं तेरे निकट हूं, मैं तुझे देखता हूं, मैं तेरे निकट हूं। गीता में कहा गया है मैं तुझे देखता हूं, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरे निकट हूं, लेकिन तू नहीं देख पा रहा। गीता में साफ कहा है, अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। अंधेरे में भी प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए। वे श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। महाराज का देव वो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे अंधेरे में, अर्थात
उन्हें आज अपनी देह का भाव तक नहीं है। भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, अंधेरे में है, भगवान साथ है, भजन कर रहे हैं, अपने शरीर की सुध बुध भी खो बैठे। भगवत प्रेम में जिस देह भाव नहीं रहता उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते हैं। भगवत प्रेम में जो अपने शरीर की सुध बुध खो जाता है उसे संसार के विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया। आज ठाकुर जी ने, क्षमा करेंगे, लक्ष्मी से पूछा कि कोई जगत में भूखा तो नहीं रह गया। हमें अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा बाबा। ठाकुर जी ने पूछ लिया, आज देवी लक्ष्मी, आज जगत में कोई भूखा तो नहीं रह गया। लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त प्रहलाद पेट में पड़ा हुआ भूखा। ठाकुर जी ने पूछा, देवी आज कोई जगत में भूखा तो नहीं है। लक्ष्मी जी ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, नाथ आपका परम भक्त प्रहलाद आज काल कोठरी में पड़ा है, भूखा है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। भगवान ने कहा, देवी तुम उसके लिए शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करो। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया और पार्षदों से प्रहलाद ने कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने प्रसाद भेजा। प्रहलाद ने पार्षदों से कहा, लक्ष्मी जी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया, लक्ष्मी जी ने प्रसाद भेजा। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया और उसने सोचा कि प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है। बाबा जी सरकार, आप समझिए, आपके लिए भगवान माने दृष्टि लगाए, टिटकी लगाए बैठा कि कहीं मेरा जगत में कोई भगत भूखा तो नहीं सो। भगवान ने पूछ लिया, देवी संसार में कोई भूखा तो नहीं है। लक्ष्मी जी बोल पड़ी, तुम्हारा प्रिय भक्त प्रहलाद इस समय भूखा है। और भगवान ने प्रसाद दे दिया। पार्षदों से कहा, ये लक्ष्मी जी ने प्रहलाद के लिए प्रसाद भेजा। लक्ष्मी जी, उन्हें मेरी कितनी चिंता। प्रहलाद जी कहने लगे, उन्हें मेरी, भगवान कहने लगे, प्रहलाद कहने लगे, उन्हें मेरी कितनी चिंता है। जो इधर कारावास में भी मेरे लिए इतना प्रसाद भेज दिया, कारावास में भी मेरे लिए कथा में आनंद बाबा। हिरण्यकश्यप के सेवकों को आश्चर्य हो गया। हिरण्यकश्यप के सेवकों को यह आश्चर्य हुआ है। वे सोचने लगे कि हम यहाँ किसकी चौकसी कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप के सेवकों को यहाँ पर आश्चर्य हुआ है कि हम किसकी चौकसी कर रहे हैं। फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे पा रहा, और प्रहलाद भीतर भोजन कैसे पा रहा है। ये जादूगर तो नहीं है, ये जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप से बात कही और उसने कारावास में आकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। कारावास में जाकर देखा हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद भोजन कर रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बताओ कि तुम ये भोजन तुम्हें किसने दिया। प्रहलाद सच्ची सच्ची बात बताना, तुमको भोजन किसने दिया है। प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर। जिस समय मैं माता के गर्भ में था और माता के गर्भ में जो मेरा पोषण करता था वही आज मेरा यहाँ पर पोषण कर रहा है। पिताजी, ये कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भवास का कितना छोटा कमरा होता है। पिताश्री,
हाँ ये कारावास का कमरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन माता के गर्भ का कमरा छोटा होता है। वह जिसने मेरा पोषण किया था, मेरी रक्षा की थी, वही आज मेरा पोषण यहाँ और मेरी रक्षा भी वही, मेरी रक्षा भी वही। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि ये तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं। कथा सुन के आघात तो नहीं गए कहीं? पंडित जी आंखें मत भिड़ रहे हो, क्या चक्कर है? भावुकता। हाँ, मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। आज कथा मुझे ऐसी मिल गई है, मैं छोड़ने के मूड में कथा को। महाराज हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि ये तो किसी उपाय से मरता नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए तो ये पैदा नहीं हो गया। ये तो मेरे मारने के नहीं। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि मेरे मारने के बाद भी मरता नहीं है। आवाज बढ़ा दे भाई। कहीं मुझे मारने के लिए तो ये नहीं आ गया, मुझे मारने के लिए तो नहीं। महाराज वो घबरा कर संडा मर्ग के पास पहुंच गया। वो घबराया, डर गया और शुक्राचार्य के पुत्र संडा मार्ग के पास पहुंचा। और महाराज राजा का निस्तेज मुख देखकर संडा मार्ग ने महाराज आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है? आश्वासन दे दिया। बोले 5 वर्ष का बच्चा भला आपको कैसे मार सकता है? हम उसे वरुणा पास में बांध देंगे। और वे वरुणा पास से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गया। वरुणा पास से बांध दिया प्रहलाद मंत्रों से। किसने? किसने? संडा मर्ग शुक्राचार्य के पुत्र ने बांध दिया, वर्ण पास में बांध दिया। और वर्ण पास में बांध के वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगत श्याम सुंदर के ही दर्शन हो रहे हैं। श्याम सुंदर के दर्शन होने लगे। जाको राखी साइया मार सके। जगत कितना भी बैरी हो जाए और जिसके घर स्वयं भगवान, जिसके आंगन में जिसके सर पर स्वयं भगवान नाच रहे हो और जिसकी डोर भगवान के हाथ में हो, उसको मानने वाला माई का लाल संसार में जन्मा कौन है? इसके आगे की कथा मैं जानता हूं, आगे कहूंगा। अब कथा पड़ जाए, ठीक है? आप सहमत है सब? सहमत है सब? क्योंकि 8 बजे से 12 बज गए और ब्राह्म 1 मिनट का भी नहीं दिया। 8 बजे से कथा चल रही है दादाओ, 8 बजे से 12 बज गए। अर्थात महाराज एक बार गुरुजी कहीं बाहर आए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची और प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दे दिया। इसके आगे की कथा में अगले मंगलवार। कथा बहुत सुंदर है, भागवत कथा। प्रहलाद जी कहेंगे और हिरण्यकश्यप पागल होगा, घबराया हुआ है। दैत्य जो अभी वर्ण पास बांधी है ना, वो भी फैल भगवान दिख रहे उसमें। इसलिए हे संतों, हे महात्माओं, मेरी बातें कड़वी तो हो सकती हैं, लेकिन कड़वी बातें कल्याण रूपी बनेगी। मैं सच कहता हूं। अरे हम आप ज्यादा समय के मेहमान नहीं है, बहुत कम समय के मेहमान हैं। अरे इतने में मेहमानी अगर करना है तो हृदय मिला के दाल भात चावल खा के और प्रभु के गुणगान के मेहमानी करो। अरे लाल मिर्ची और गरम मसाले, लहसुन, प्याज, बघार, ये तो सब बेकार है। दाल भात चावल खाओ और प्रभु के गुण। इसी के साथ में अपनी वाणी को जहां विराम देता हूं। अगले मंगलवार को ये आपका दास
इसके आगे की कथा आपके सन्मुख कहेगा। निश्चित मेरी कथा से अगर किसी को चोट लगी हो, ठेस लगी हो, तो फिर भी मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय। जय जगदीश।